नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 5 अगस्त 2020 को कश्मीर की असल आजादी का 1 साल पूरा हो जाएगा। आजादी उस दकियानुसी कानून से जो इस राज्य को कथित विशेषाधिकार देता था, लेकिन कश्मीर के लोगों को भारत से अलग करता था। अब ना तो वो कानून है और ना कश्मीर की बदहाली। आर्टिकल 370 हटने के बाद जहां कश्मीरियों के अच्छे दिन आए हैं, तो आतंकियों और पाक परस्तों के बेहद बुरे दिन। आतंकियों को सेना चुन चुन कर मार रही है और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने में जुटी है। लेकिन इसी सेना और सुरक्षा बलों की राह में राज्य में बनाए कानून रोड़ा बन रहा था। अब 370 के बाद मोदी सरकार ने उसे भी रद्द कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने 1971 का सर्कुलर वापस ले लिया है, जिसके बाद सूबे में नए नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत अब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए जमीन लेने में आसानी होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण को लेकर 1971 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत वहां सशस्त्र बलों जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि को जम्मू कश्मीर में जमीन लेने के लिए वहां के गृह विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी अनिवार्य होती थी। अब वहां के प्रशासन ने इस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसीलिए यहाँ अब केंद्र के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र के नियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में सेना, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन लेने के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश के राजस्व विभाग की ओर से इस बाबत नोट जारी कर दिया गया है। अब नए नियम के तहत जिला कलेक्टर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में रणनीतिक कार्यों के लिए नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स और सशस्त्र बलों को जमीन अधिग्रहण की इजाजत मिलती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और प्रादेशिक पुलिस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। जाहिर है, धीरे धीरे कश्मीर से वो सारे कानून और नियमों को खत्म किया जा रहा है जो कश्मीर को भारत से अलग करके रखता था और वहां के विकास में बाधक बनता था। अब सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट यहाँ बिना किसी रोक टोक के आसानी से शुरू हो पाएंगे और स्थानीय लोगों की दखल भी खत्म हो जाएगी। इस सर्कुलर के खात्मे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।